मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। और बताइए कैसे हैं आप। तो काम काज सारा निपटाने के बाद, काम काज मैं नहीं निपटा रही हूँ, काम काज तो मतलब मिल के निपटा रहे हैं। तो आ गई हूँ मैं नहा धोने के बाद, बाहर आ गई हूँ और अब सेक रही हूँ थोड़ा सा धूप। सिर तो मैंने छाया में रखा हुआ है, लेकिन जो मेरे पैर हैं वो मैंने धूप की तरफ रख लिए और बैठ गई हूँ मैं। ये वाला जो बाहर सोफ़ा, लकड़ी वाला जो सोफ़ा है ना, इसके ऊपर बैठी हुई हूँ मैं। और इसकी गद्दियों को रख लिया है दीदी ने धूप में, आगे वॉल के ऊपर थोड़ा सा उसको साफ़ करने के लिए, मतलब धूप में रखा हुआ है ताकि वो थोड़ा सा 3-4 दिन से जो मौसम ख़राब, नमी नमी सी और बारिश के जो बूंदें पड़ जाती हैं गद्दियों में, तो इस वजह से उनको वॉल के ऊपर रखा हुआ है ताकि वो आज अच्छे से धूप से सूख जाए। और मैं बैठ गई हूँ ऐसे ही, मतलब साफ़ किया हुआ है मैंने ये, तो बैठ गई हूँ। थोड़ा सा धूप में अच्छे से पैर भी सूख जाएंगे और धूप भी मिलती रहेगी। वैसे मेरी कोशिश रहती है कि मैं मतलब जैसे जैसे कमेंट्स आपके आते रहें वैसे वैसे मैं उनका रिप्लाई भी साथ साथ देती जाऊं। पर क्या होता है ना, कभी कभी कि एकदम से हम रिप्लाई नहीं दे सकते हैं, कभी किसी काम में बिजी रहते हैं, कभी कुछ काम करते रहते हैं, तो इस वजह से एकदम से नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ मैं। और जिनके मैं देर से रिप्लाई कर पाती हूँ उनसे भी मैं सॉरी कहूँगी कि सबके साथ ऐसा होता है शायद, क्योंकि एक तरफ तो हम अपना ब्लॉग में बिजी रहते हैं, दूसरी तरफ घर के भी जो काम होते हैं उसमें भी बिजी रहते हैं, ऊपर से फिर बच्चों का भी देखना होता है। तो इस वजह से थोड़ा सा कमेंट्स के आंसर देने में मुझे थोड़ा लेट हो जाता है यहाँ पे। तो प्लीज़ आप मतलब इस चीज़ के लिए नाराज़ मत होइएगा कि मतलब मैं आपके कमेंट्स के आंसर थोड़ा देर देर में देती हूँ। तो आज मॉर्निंग में क्या हुआ मेरे से कि कमेंट्स के मैं आंसर दे रही थी और एक दीदी हैं लूरी ऑफिशियल, उनको मतलब मैंने कमेंट लिखा था और उस कमेंट को मैंने मतलब डाल दिया था। बस एक छोटी सी मिस्टेक हो गई उसमें कि मैं ना उनको मतलब हमेशा वो नमस्ते का वो देती हूँ, इमोजी डाल के देती हूँ। तो देखा मैंने कि अरे आज तो मैंने नमस्ते का इमोजी नहीं डाला है इसमें, और वैसे ही मैं उसको दोबारा से एडिट करने बैठ गई। और जैसे ही मैंने उसको एडिट किया और गलती से मेरे से ना वो रिमूव हो गया, वहाँ से मतलब हट गया, और इतना मुझे ख़राब लगा है ना। तो दीदी प्लीज़ सॉरी कहती हूँ मैं आपसे, क्योंकि इस नमस्ते के चक्कर में आज का मैं आपको जो आपने मुझे कमेंट भेजा था वो सचमुच में डिलीट हो गया है, रिमूव हो गया है। तो इस वजह से मतलब मैं आपको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से ये बता रही हूँ कि वो मतलब गलती से, मेरी गलती की वजह से वो आपका जो कमेंट आपने मुझे किया था वो रिमूव हो गया। तो इसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगती हूँ। तो बस बैठी हुई हूँ मैं यहाँ धूप में, थोड़ी देर में धूप में बैठूँगी। और आजकल जो ये ऐसा मौसम रहा ठंडा बारिश वाला, उससे सचमुच में सबकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि ब्लॉग में मैं देखती हूँ सबकी ही तबीयत मतलब ख़राब हो रखी है, ये कोल्ड हो रखा है, कफ हो रखा है। तो बस आज तो अच्छी धूप खिली भी है, तो बस थोड़ा सा बैठी हूँ, थोड़ा धूप सेक लूँगी और उसके बाद जैसे जैसे कपड़े सूखते जा रहे हैं वैसे वैसे मतलब मैं उनको छत से नीचे लाती भी जा रही हूँ और उनको तय करके वैसे वैसे रखती जा रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि एक साथ फिर एक ही बार में लाओ फिर ढेर हो जाता है, फिर उनको एक साथ तय कर पाना थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे सूख रहे हैं वैसे वैसे लाती जा रही हूँ। तो आज तो फुल स्वेटर पहनने की अभी नौबत नहीं आ रही है, क्योंकि बाहर धूप में हम लोग बैठे हैं। तो बस थोड़ा धूप सेक लेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे का जो काम है वो यहाँ पे करेंगे। तो बस यहाँ पे टीना को अपने बालों पे करनी थी आज मसाज। तो मसाज तो पहले उसने मुझे बोला कि मम्मी आप मेरे ऑयल कर दीजिए। तो
बस यही है ना कि मुझे तो बहुत मतलब काम था किचन में। मैं आज मॉर्निंग से थोड़े से कपड़े भी धोने को थे क्योंकि धूप अच्छी खिली हुई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जल्दी जल्दी से मतलब जो बाकी बचे हुए कपड़े हैं उनको भी यहाँ पे धो लूँ। तो बस मेरी बेटी ने पकड़ लिया है अपने भैया को यानी तरुण को, और तरुण से भी वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि तरुण प्लीज़ आ जा भैया मेरे मतलब मसाज कर दे। ऐसे ही जब मस्का लगाते हैं ना बच्चे एक दूसरे को, तो ऐसे ही होता है। तो लालच देती है वो कभी कभी तरुण को कि तरुण मैं ना तुझे ये चीज़ दिलाऊंगी तो आजा तुम मेरी मालिश कर ले। तो बस तरुण भी समझता है कि हाँ दीदी मुझ पे मक्खन लगा रही है। तो बस ऐसा नहीं है, टीना जो भी काम बोलती है तरुण को वो करता है, ईमानदारी से करता है। तो बस अच्छा लगता है ना बच्चे जब इस तरह से मतलब करते हैं एक दूसरे की हेल्प। तो ऑयल लेके आ गई है टीना किचन से बाहर और आके बैठ गए चेयर के ऊपर, और दोनों भाई बहन को आप देख सकते हैं कि किस तरह से तरुण यहाँ पे मसाज कर रहा है अपनी दीदी की। तब अच्छे से कर तो रहा हूँ। ये मज़ा आ रहा। तुझसे कराऊंगी अब मैं रोज। हाँ चल भी यार मुझसे नहीं होता पता नहीं क्यों। तूने मुझे पूरा ही हिला दिया। तो यहाँ पे टीना की तो हो गई है मसाज हेयर पे, और अब यहाँ पे वो अपने नानी की मसाज कर रही है बालों पे, मतलब मसाज नहाने के बाद कर रही है। तो माँ जी को मैंने यहाँ पे नहला धुला के चेयर पे बिठा दिया था, और फिर उसके बाद टीना को मैंने कह दिया था कि मतलब नानी को अच्छे से मसाज कर देना और फेस पे क्रीम वगैरह जो भी है वो लगा देना, क्योंकि ड्राइनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है विंटर के टाइम पे भी कि अगर हम थोड़ी देर इसको टालते रहें, फेस पे कुछ ना लगाएं, तो बहुत ज़्यादा हमारे फेस और पूरी मतलब बॉडी ड्राई होने लग जाती है। तो बस टीना यहाँ पे अपनी नानी के जो बाल हैं उनमें ऑयल डाल रही है, और उसके बाद वो नानी के हाथ पैरों में मतलब वो करेगी, क्रीम लगाएगी। तो बस माँ जी को भी यहाँ पे बड़ा आनंद आ रहा है, आनंद भी आ रहा है, और साथ साथ में मतलब बच्चों को ये भी कह रही है कि मतलब रहने दो बच्चों, मत लगाओ, मैं अपने आप लगाऊंगी। तो माँ जी को अच्छा लगता है अपने आप मतलब अपने हाथों से सब कुछ काम करना, क्योंकि मेरी माँ जी की आदत बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब वो किसी को तंग करे, और सचमुच में जब तक वो अपने हाथों से कोई चीज़ नहीं लगा लेती है ना तब तक वो संतुष्टि भी नहीं उनको होती है। तो यहाँ तक कि माँ जी तो हमें भी ये कह देती है कि चलो बच्चों मैं तुम्हारी मसाज कर देती हूँ। इस उम्र में भी मैं यहाँ पे मतलब बिल्कुल सच कह रही हूँ, ये नहीं कि मैं यहाँ पे झूठ बोलूँगी, क्योंकि कभी कभी जैसे हम बेड पे बैठे रहते हैं तो मेरी माँ जी इतना तक हमें कहती है कि लाओ मैं तुम्हारे पैर, मतलब हम तो अपनी माँ की खैर दबाते ही दबाते हैं पैर, लेकिन हमारी माँ भी जैसे हम पैर फैला के कभी बैठे हुए रहते हैं ना तो बस हमारे पैरों में वो करने लग जाती है, हमारे पैरों को मतलब मसलने लग जाती है कि इस तरह से करने लग जाती है। तो ये लगता है कि मतलब मेरी माँ जी कितनी ज़्यादा वो है अपने बच्चों के प्रति और सबके प्रति है। मेरी माँ की आदत सबके लिए एक जैसा ही सोचती है माँ, ये नहीं है कि ये मेरे बच्चे हैं या ये और कोई बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं समझती है वो। सबके लिए मेरी माँ के मन के अंदर, दिल के अंदर प्रेम कूट कूट के भरा हुआ है। तो बस यहाँ पे वो अपने
नातियों से बातें कर रही है और टीना ने कहा कि नहीं नानी लाओ, मैं आपके होंठों पे अच्छे तरीके से मतलब मसाज मालिश वो कर देती हूँ, क्रीम लगा देती हूँ। तो बस इसके बाद ये सारा जो क्रीम व्रीम है वो लगा चुकी है यहाँ पे नानी की टीना।